Hello everyone, this is DK. I welcome to my YouTube channel DK Teaching. Friends, in this video, I will discuss chapter 3rd, Share and Dividends of ML Agarwal, class 10th for ICSE board. So friends, if you have come to my channel first time, please subscribe and keep support. Let's begin. What is share? We understand share with the both perspective. First is company's perspective and second one is trader's perspective. So let's come by company's perspective. Friends, suppose this is a businessman forms a company XYZ Limited. Now he has 50 lakhs rupees and invests to grow up the company. Now he has no money to invest and grow up the company, and company is not growing and company is not getting any profit. Then company does this. Friends, company has the total asset worth 100%, and company break this 100% asset into 1 lakh shares. The company puts 40,000 shares out of 1 lakh shares into the market for selling, and 60,000 shares keeps for itself. Now, one share is being sold at the rate of 100 rupees per share. Now, company earns by selling 40,000 shares 40 lakhs rupees, and company use or invest this 40 lakhs rupees into the company to grow and expand. मान लो यह एक बिजनेसमैन है। यह बिजनेसमैन एक कंपनी बनाता है XYZ लिमिटेड और इसके पास कुल 50 लाख रुपए हैं और 50 लाख रुपए कंपनी में लगा देता है। अब इसके पास कुछ रुपए भी नहीं बचे हैं और कंपनी से इसे कुछ कमाई भी नहीं हो रही है, कंपनी ग्रो भी नहीं कर रही है। तो कंपनी में जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितने 50 लाख रुपए लगाया है, उस 50 लाख रुपए को टोटल 100% मान लेंगे और कंपनी इस 100% को 1 लाख शेयर में, मान लीजिए 1 लाख शेयर में तोड़ देती है और 1 लाख शेयर में से 40,000 शेयर मार्केट में बेचती है और 60,000 शेयर खुद के लिए रख लेती है। अब एक शेयर की कीमत 100 रुपये है और इसी तरह से 40,000 शेयर 100 रुपये कीमत के हिसाब से बेच करके 40 लाख रुपए कमाती है और फिर से 40 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करती है और फिर कंपनी इससे मुनाफा कमाती है, फ़ायदा कमाती है और फिर से फ़ायदा कमाने के बाद जो 40 लाख रुपए से ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको जिन लोगों ने शेयर को 100 रुपये में ख़रीदा था उनमें वो ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, मान लीजिए यह एक ट्रेडर है और यह ट्रेडिंग करता है। इट मीन्स भारत में 2 तरह के शेयर मार्केट हैं। पहला है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। यहाँ ये शेयर मार्केट है और यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ लिस्टेड हैं, वो अपना शेयर बेचती हैं और यहाँ ट्रेडर्स इस स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं। तो सपोज करिए रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी पहले दिन डे 1 में अपना शेयर बेचती है तो एक शेयर की कीमत 1,000 रुपये है। तो ये ट्रेडर देखता है कि यहाँ पे डे 1 में 1,000 रुपये एक शेयर की कीमत है, तो ये 10 शेयर खरीद लेता है 10,000 रुपये में। अब 10 दिन बाद ये ट्रेडर देख रहा है कि जिस शेयर को इसने 1,000 रुपये में ख़रीदा था उसी शेयर की कीमत 10वें दिन 1,200 रुपये हो गया है। तो ये ट्रेडर सोचता है कि अगर मैं 1,200 रुपये पर शेयर को बेच दूं तो हमें 200 रुपये पर शेयर पीछे फ़ायदा होगा। तो ये 10वें दिन अपना 10 शेयर बेच करके 12,000 रुपये कमाता है। 12,000 रुपये में ये अपना 10 शेयर निकाल देता है, तो इसे शुद्ध 2,000 रुपये की प्रॉफिट हो जाती है। कुछ टर्म्स शेयर एंड डिविडेंड्स के ये कुछ टर्म्स हैं, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू भी कहा जाता है और सेकेंड है मार्केट वैल्यू। इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू, दिस इज़ द original price of a share, it does not change, and market value, the prices of the share in market, it change with time. Friends, nominal value
जिस पर शेयर बेचा जाता है, जिस कीमत पर शेयर बेचा जाता है उसे नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू बोलते हैं। और शेयर मार्केट में नॉमिनल वैल्यू के बाद शेयर मार्केट में जिस प्राइस पर ये ख़रीदा जाता है उसे मार्केट वैल्यू कहा जाता है। और ये फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब ओवर द टाइम यह चेंज होता रहता है, बदलता है। कभी इसकी कीमत बढ़ती है और कभी घटती है। तो ये इसको तीन तरह से समझेंगे। पहला है एट पार, और सेकंड है प्रीमियम, और थर्ड है डिस्काउंट। अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर है तो इसका मतलब है कि शेयर इज बीइंग सोल्ड एट पार, मतलब जो शेयर है वो बेचा जा रहा है एट पार पर। लेकिन जब मार्केट की वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से अधिक होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर प्रीमियम पर बेचा जा रहा है, यानी कि बेनिफिट हो रहा है। और जब डिस्काउंट मतलब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम होगी तो इसका मतलब है कि बीइंग सोल्ड एट डिस्काउंट, शेयर नॉमिनल वैल्यू से कम कीमत पर बेचा जा रहा है। अब आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज रिलायंस कंपनी है, शेयर मार्केट में रिलायंस कंपनी के एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, जो कि नॉमिनल वैल्यू है। पहले दिन डे 1 में उस शेयर की कीमत 120 रुपये हो जाती है, जो कि मार्केट वैल्यू है। तो 120 रुपये में बेची जाएगी तो कहा जाएगा एट प्रीमियम। मान लीजिए 5वें दिन में उस शेयर की कीमत घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जो मार्केट वैल्यू है, तो कहा जाता है एट पार, मतलब एट पार पे बेचा जाता है। सपोज करिए 5 दिन बाद फिर 10वें दिन उसी शेयर की कीमत घट करके डिक्रीज होकर के 90 रुपये